बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम वेट लॉस को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और वेट लॉस के लिए हम बहुत कुछ तरीके अपनाते हैं। खास करके डाइट को लेकर के हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। एक डाइट है कीटो डाइट, जो आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कीटो डाइट आखिर होती क्या है और ये हमारे हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है। अगर हमने कीटो डाइट छोड़ दिया तो उसके बाद उसके क्या परिणाम होंगे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं मिस अक्षिता गंगवाल। अक्षिता गंगवाल एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर हैं और सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड अप्लाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अक्षिता ने एमएससी किया हुआ है डाइटिशियन एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन में, डिप्लोमा इन फिजिकल फिटनेस एंड वेट मैनेजमेंट में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का फोर्टिस हॉस्पिटल, कर्वी केयर, बैलेंस न्यूट्रिशन में। प्रेजेंटली काम कर रही हैं डॉक्टर्स प्लैनेट में, अल्फा स्पेशलिटी क्लिनिक, श्री साईनाथ हॉस्पिटल यहाँ पर। आइए मिलते हैं अक्षिता गंगवाल से और बात करते हैं कीटो डाइट इसके ऊपर। वेलकम अक्षिता मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। अक्षिता जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये कीटो डाइट एक्चुअली होता क्या है। तो कीटो डाइट जो बेसिकली है हमारा, वो कॉम्पोजिशन चेंज हो गया है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का। सो अगर हम कीटो डाइट पे अगर हम देख रहे हैं तो जो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 60 to 80% फैट्स है, ओके। सो 10 to 30% ऑफ प्रोटीन्स है एंड 5 to 10% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। सो इस हिसाब से ये एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है एंड इसके अंदर जो बेसिकली जो हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है वो प्रोटीन्स और फैट से यूज़ होगी, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। सो इसीलिए जब हम देखते हैं तो इसे एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कहा गया है एंड एक काफ़ी चर्चे में रहा गया है ये कीटो डाइट काफ़ी समय से। तो ये कीटो डाइट में एक्चुअली क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या नहीं पीते हैं। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर सिंस जैसे भी मैंने बोला कि एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, तो जो भी चीज़ें हैं हाई कार्बोहाइड्रेट वाली वो सारी अवॉइड हो जाती है हमारी। जैसे कि सीरियल्स है, ग्रेन्स है, हमारे होल व्हीट और उसके प्रोडक्ट्स है, राइस है, पास्तास है, ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएगी। उसके अलावा जो फ्रूट्स है, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, सो ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स हमारे अवॉइड हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो रूट वेजिटेबल्स है जैसे कि कैरेट्स है, पोटैटोज़ है, स्वीट पोटैटोज़ है, अगेन ये हमारे लिमिट सेक्शंस में चले जाते हैं। इसके अलावा जो भी लो फैट वाली चीज़ें हैं जैसे लो फैट मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है लो फैट वाले, वो सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएगी। जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं तो वो सारी चीज़ें हो जाती है हमारी हाई इन फैट और हाई इन प्रोटीन वाली चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियोज एंड फ्लैक्स सीड्स, शिया सीड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो लो इन कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स है लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, बेल पेपर्स है, ये सारी चीज़ें अगेन आ जाएगी। इसके अलावा हमारे हाई फैट मिल्क है, द फुल क्रीम हो जाती है, बटर है, ऑयल है, ये सब चीज़ें आ जाएगी। एंड मीट्स है लाइक चिकन, द रेड मीट एंड ऑल, ये आ जाता है। होल एग्स है, हाई फैट फिश है लाइक सैल्मन, ट्यूना, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है। हम क्या ले सकते हैं कीटोजेनिक डाइट में। कीटो डाइट जो है ये वेट लॉस के लिए और स्पेशली जो डायबिटिक लोग हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये किस तरीके से बेनिफिट करती है और इन जनरल कितना बेनिफिट है इसका। ओके, सो जब ये कीटोजेनिक डाइट और वेट लॉस जब आता है तो इसके अंदर जैसे भी मैंने बोला एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, तो जनरली हमारा क्या हो गया है कि फैट परसेंटेज और प्रोटीन परसेंटेज हाई हो गया है। तो इस हिसाब से जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है हमारी फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके हो रही है, यानी हमारा जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, वो नहीं यूज़ हो रहा है। सो जब हम ये कीटोजेनिक डाइट चालू करते हैं तो विद इन 3 to 4 डेज़ हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है या शुगर है, ब्लड शुगर, वो कम हो जाता है। रादर देन जो बॉडी फ्यूल है वो स्टोर्स कम हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं एंड हमारे जो बॉडी के स्टोर्स है, फैट है, प्रोटीन है, वो हमारा यूटिलाइज होता है एंड उसकी वजह से हमारा वेट लॉस चालू हो जाता है, जिससे हमें काफ़ी अच्छा वेट लॉस दिखता है इन कमिंग 3 months to 6 months।
whereas in for the diabetes patient, since again जैसे ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है तो हमारा इंसुलिन लेवल्स जो है वो लाइक जैसे जैसे हम डाइट पे है तो इंसुलिन लेवल्स कम हो जाएगा रिलीज़ होना। तो उस हिसाब से जब इंसुलिन लेवल्स कम रिलीज़ होगा तो हमारा शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेगा। बट देन इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये भी है कि थ्रू आउट दिस प्रोसेस कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, तो जिसका मतलब है कि हमारा जो फैट और प्रोटीन्स का जब ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस में हमारे बॉडी में एक कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको कीटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा लेवल में या ज़्यादा हो जाते हैं प्रोड्यूस तो उसकी वजह से और आगे इफ़ेक्ट्स हो सकता है, डायबिटिक कोमा हो सकता है, विच इज़ अ वर्स कंडीशन। सो इसीलिए अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स देख रहे हैं तो डायबिटीज़ में हम शुगर लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं, पर अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो कीटोन बॉडीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एंड सो इसी हिसाब से कीटोन जो कीटोजेनिक डाइट है इट्स अ शॉर्ट टर्म डाइट एंड नॉट अ लॉन्ग टर्म डाइट। सो इसीलिए जब भी देख रहे हैं तो अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर गाइडेंस ही करना है। जैसा आपने बताया कि कीटो डाइट जो है वो एक शॉर्ट टर्म डाइट है, तो जो सबसे ज़्यादा फियर होता है सब लोगों को कि हमने ये डाइट प्लान ऑब्जर्व किया है, हमने फॉलो किया है, हमारे रिजल्ट्स भी अच्छा है, छोड़ दिया तो फिर से वेट गेन, तो उसको कैसे मेंटेन करें? ओके, सो जब भी हम कोई भी डाइट अगर हम फॉलो कर रहे हैं कोई स्पैन ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद सडनली नॉर्मल डाइट पे या जो हमारा पुराना रूटीन था उस पर नहीं जाना है। एक मेंटेनेंस डाइट होता है जिसके ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना है, स्लोली एंड स्लोली हमें अपने रूटीन में जाना है रादर दैन हेल्दी लाइफस्टाइल में जाना है, आई वुड से। तो जब आप मेंटेन करते हैं जो वो मेंटेनेंस डाइट होता है, लाइक जब आप डाइट छोड़ते हैं और बैक टू रूटीन जाते हैं, उसके बीच का पीरियड है वो अच्छा खासा होना चाहिए, फ्रॉम लाइक 1 month, 3 months, 6 months का अच्छा मेंटेनेंस पीरियड चाहिए। अगर वो आप मेंटेन कर पाते हो तो आपका वेट लॉस आपको लाइक मेंटेन रहेगा। ओके, कीटो डाइट लेने से क्या कोई हेल्थ इश्यूज या हेल्थ रिस्क भी है? ओके, सो अभी तक कीटोजेनिक डाइट पे काफ़ी सारे रिसर्चेस चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से अभी भी इट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, इट इज़ अंडर स्टडी। सो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये फुल टर्म लाइक पूरी तरीके से सही है और गलत है, पर कीटोजेनिक डाइट अगर हम देखते हैं तो वो काफ़ी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है हमारा बैलेंस डाइट से। सो ओवर अ लॉन्ग रन अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हो तो उसके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि आप हाई प्रोटीन और हाई फैट वाले डाइट पे हो, तो उसके इल इफ़ेक्ट्स ये है कि हम लोग को किडनी स्टोन्स हो सकता है, या फिर गाउट हो सकता है, विच इज़ हाई यूरिक एसिड लेवल्स हो सकते हैं बॉडी में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखनी है। इसका आपको काफ़ी हद तक अगर आप लॉन्ग रन कर रहे हो तो आपको डिजीनेस हो सकता है, लाइक फटीग हो सकता है, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको रह सकती हैं थोड़ी बहुत। तो एज अ डाइटिशियन आप क्या सजेस्ट करती है, कीटो डाइट फॉलो करना चाहिए, इट्स गुड, कि नहीं करना चाहिए? कीटो डाइट फॉलो करना चाहिए। मैं मतलब रादर दैन आई वुड से कि आप हमेशा एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो करो जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो। इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। सो वही अगर आप अडाप्ट करते हो तो वो हमेशा हेल्दी रहता है, आप पूरी उम्र कर सकते हैं। रादर दैन अगर आप कीटोजेनिक डाइट में जैसे मैं बोल रही हूँ वो शॉर्ट टर्म है तो आप कुछ समय तक कर पाओगे, फिर उसके बाद आपको बैक टू रूटीन आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी हाई फैट हाई प्रोटीन नहीं खा सकते, आप पूरा टाइम विदाउट रोटी विदाउट राइस नहीं जा पाओगे। सो इसीलिए जस्ट इन केस अगर आप देख भी रहे हो, अगर आपको कीटोजेनिक डाइट करना भी है तो आप एक आपके यहाँ पे जो भी डाइटिशियन है, क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे रेफ़र कीजिए। अंडर आप देखिए ब्लड पैरामीटर्स चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है, तो प्रॉपर गाइडेंस इज़ अ मस्ट। थैंक यू सो मच अक्षिता मैम, आपने इतने अच्छे से बताया। एंड दोस्तों आज हमने ये जाना कि कीटो डाइट अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो जैसा मैम ने बताया कि विदाउट गाइडेंस मत कीजिएगा, यूँ ही गूगल करके कीटो डाइट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है अपने डिसीजंस मत लीजिएगा, बिकॉज हर एक चीज़ की अगर बेनिफिट्स हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। सो बेटर गो टू अ डाइटिशियन एंड फॉलो अ प्रॉपर डाइट चार्ट एंड देन ही आप किसी भी प्रकार का डाइट प्लान फॉलो कीजिए।
हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़ते रहेंगे और नई नई इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे और नए लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़िएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।